दो सतगुरु चरण को करहूँ सप्रेम प्रणाम। अशुभकरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आता कहर मोटो जुलम थयो अने जानिए तो केम जाए सहयो। ते ताम मारी मीटे जोयो धर्म अमारो काई न वरयो। धर्म अमारो काई न वरयो। प्रकरण 4 चौपाई 108 विलाप कर्यो छे। राग रामगिरी। जोरे बहनी हो हाय हाय। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। हाय हाय जुओरी बहनी हूँ हाय हाय। महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान जिनके हृदय मंदिर में धामधनी जी वाणी प्रकट करवा रहे हैं। इस वाणी के माध्यम से आप हम सब सुंदर साथ को जब सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी की हाजिरी में उनके समय काल में सुंदर साथ को किस तरह से धनी अपना प्यार देते हैं, उन पर कितनी मेहर करते हैं, माया से हाथ पकड़ पकड़ करके अपने निज परम धाम की तरफ में उनका ध्यान लगवाते हैं और धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे समय में इंद्रावती जी ये देख रही हैं कि धामधनी की अपार कृपा सुंदर साथ पर बरस रही है, परंतु धामधनी सदगुरु महाराज जी विक्रम संवत 1712 की साल में भाद्रव महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विद्वारी मध्य रात में ओझल हो गए, अलख हो गए, अंतर ध्यान हो गए। ऐसे समय इंद्रावती जी के ऊपर में वज्रघात हुआ, बहुत बड़ा दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि इंद्रावती जी अपनी सारी बातें दोहरा रही हैं। हमसे गलती कहाँ हो गई, धामधनी तो इतनी मेहर करते थे, कहाँ चूक हो गई, किस तरह से यह बात नहीं हो पाई। इन सब बातों को उन्होंने अपने ऊपर में लिया। अपने गुण अंग इंद्रियों को उन्होंने बहुत डांटा। गुण अंग इंद्रियां जो इस देह के अंदर में सजे हुए हैं या बैठे हुए हैं, उन सबको उन्होंने बार बार करके कोसा। और कोसने का मतलब यह है कि उनको उन्होंने उनकी अवहेलना की है, इस तरह से धनी से जुदा कर दिया है, एक कोई काम आए नहीं है। इसलिए आखिर में कहती हैं आज तो बहुत बड़ा कहर जुलम, बहुत बड़ा हम ऊपर में दर्द और पीड़ा, इतना बड़ा वज्रघात हुआ। जानिए तो क्यों जाए सहयोग, जानते समझते तो हमसे सहन नहीं हो सकता था। तेता में मारी मिटे जोयूं, सो तो हमने अपनी दृष्टि से
अपनी नज़र से मैंने देखा है। अब इससे क्या क्या मिला कि वास्तव में हमारे अंदर धर्म नाम की चीज नहीं रही। धर्म क्या होता है अंगना का, धर्म क्या होता है सुंदर साथ का, धर्म क्या होता है, कैसे पालन करना पड़ता है। मैंने कोई धर्म पालन नहीं किया और धनी के वचन पर हम नहीं चल पाए, इसलिए हम धर्म हमारा कुछ रहा ही नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हुए कह रही हैं, विलाप जिसको विरह कहते हैं, जिसको दर्द कहते हैं, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनको याद आती है, अंदर में बिजली कौंध जाती है। और फिर अपनी बहनी रतनबाई हैं, रतनबाई बिहारी जी हैं, उनसे वो कैसे कह रही हैं, जियो देखो रे बहनी, अरे बहन रतनबाई आप देखो क्या हो रहा हूँ, हाय हाय मैं अब क्या कर रहा हूँ। हाय हाय के सिवा कुछ है ही नहीं। हाय हाय मतलब अफसोस, हम अब क्या कहें क्या करें। इसलिए देखो बहनी अब मैं हाय हाय। जब धनी थे उस समय पर धनी की बातें होती थी, धाम की बातें, धर्म की बातें। अब धनी नहीं है तो इसलिए अब क्या करूं, मैं तो हाय हाय अफसोस करती फिर रही हूं। करती हीडो त्राय त्राय, करती हीणु, हीणु बोलते हैं चलना फिरना। हम चल फिर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। कष्ट में, दर्द में, विरह के अंदर में। मैं अब क्या समय कैसे बीत रहा है, मैं इधर उधर पागलों की तरह है ना, दीवानों की तरह है, इस तरह से मैं त्राही त्राही कर रही हूँ। वालो जी रे बिछड़ता, क्योंकि बालाजी रे बिछड़ता, मेरे बालाजी, मेरे धनी, मेरे पिया हमसे जुदा हो गए, हमसे बिछड़ गए। का जीव कड़का न थाए, हाँ मतलब क्यों, जीव के कड़का बोलते टुकड़े टुकड़े, ना थाए नहीं होते। मेरे पिया मेरे धनी हमसे जुदा हो गए, अलग हो गए। अब इस तरह से विरह करती हुई बोलती हैं कि इस जीव को क्या करें, इस जीव के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। फिट फिट रे भूणा तू शब्द, फिट फिट रे भूंडा तू शब्द। भूंडा शब्द आप समझते हैं, ये दुष्ट है। क्या है शब्द, ये जो शब्द है ना, ये शब्द आज ऐसे दुश्मन बन गए, ऐसे शत्रु बन गए, इस तरह से ऐसे दुष्ट बन गए, धिक्कार है। ऐसे शब्द जो हमारे मुख से जो निकल रहे हैं, ऐसे शब्द, तो ये शब्द जो हैं क्यों निकल रहे हैं आज, ये शब्द निकल रहे हैं कि धनी निकल गए, धनी चले गए। ये शब्द कहते हुए मेरे अंदर से क्यों करके दर्द पीड़ा आग ज्वाला क्यों नहीं उठती है। के में आवी मुख वाण, के मतलब क्यों, आवी आई मुख, मुख के अंदर में दो चरण छोटा बोलो। क्यों नहीं छोटा बराबर है, तो सब ठीक तो है, बराबर। ओ वो तो बराबर हाँ नहीं बेटा सही है। जी, हाँ। के मावी मुखवाण। केम आवी, इसलिए ये शब्द हमारे मुख से क्यों आए, बोलो बात। हमारे मुख से ये शब्द कैसे निकल गए कि धनी जुदा हो गए, धनी चले गए, धनी हमसे अलग हो गए। ये शब्द कहते हुए दुष्ट शब्द, समझे नहीं, बूढ़ा शब्द, दुष्ट, ऐसे शब्द कैसे निकल गए। वाय ना आव्यो ते दिसनो, वाय बोलते हैं हवा, समझे ना, ना आव्यो ते दिस। जब कभी भी कोई घटना घट जाती ना, एकाएक घट जाती, तो लोग बोलते भैया हवा तक नहीं लगी यार, समझे आया मुहावरा, है ना। इस तरह मुहावरा लेकर के उसको सिद्ध करना पड़ेगा। बाय ना अभी कि जब हम धनी जैसे ही वो यहाँ से निकले, जैसे गए, तो किसी को कानों कान
क्या किसी तरह से हवा नहीं लगी, किसी को जरा भी जानकारी नहीं हुई कि धनी ही चले गए। धनी भेला चालता मारा प्राण। क्योंकि यदि खबर लग जाती, इशारा हो जाता, हवा लग जाती, थोड़ी जानकारी हो जाती, तो हमारे प्राण भी धनी भेला, भेला उसके साथ, धाम धनी के साथ ही चले जाते। इसका मतलब इसलिए धनी ने जानकारी नहीं दी। होने दी कि यदि इंद्रावती को पता चला, उन्होंने ही ये सब अंतर से लीला रची और इंद्रावती जी को भेज। अपने से दूर किया। केम बलि जिव्या मारे। केम बलि, बलि मतलब लौटना, लौटना मतलब लौटी। शब्द होता है, मायना होता है, फिर उस शब्द को उसका सेंटेंस बनाना पड़ता है, सबसे मुख्य बातें होती है। इसलिए केम बलि, बलि होता लौटना, लौटना मतलब लौटी। केम मतलब क्यों, किस तरह से लौटी ये जीवा, ये जीवा कहते हुए क्यों लौटी, मतलब पलटते नहीं पलटती है कि धनी चले गए, धनी हमें छोड़ गए, धनी हमसे जुदा हो गए। तो ये जुआ क्यों पलटी, क्यों लौटी है, ये लौटना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कहना होना ही नहीं चाहिए था, और हमें खबर भी नहीं लगी, समझे नहीं, मतलब हमें हवा भी नहीं लगी, और हवा लग जाती, खबर लग जाती, तो उनके साथ हम भी चल देते। इसलिए ये जुआ क्यों लौटी, ऐसा कहते हुए कि धनी चले। एक कहता वचन। एक कहता वचन मतलब ये वचन कहते हुए कि धनी चले गए। इसलिए हमारी जुबां लौटना नहीं चाहिए, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन ये जुबां, ये शब्द हम तुमके ऊपर में धिक्कार करते हैं। समूली ना चुटाड़ी। इसलिए समूली, अब उसमें क्या करना है, मूल से, सामूली मतलब मूल से, मूल से मतलब मूल क्या बोलते हैं, जड़। अब क्या मतलब, जड़। ना चुटानी रे, चुटानी मतलब उखड़ जाना। ये जीवा जहां से लौटती है, जहां से जुबा पलटती है, तब शब्द बनते हैं। यदि जुबा ना लौटे तो बोरा है, गूंगा है। ये जुबा से ही शब्द बनते हैं, जीवा से। जीवा जो मुख के अंदर में है, ये इसके अंदर में खट रस होते हैं, 6 रस होते हैं, समझे। 2 रस 3 भाग में होते हैं। लास्ट जो होता है, मध्य का होता है, वो अंतिम छोड़ का होता है। तो आप कभी भी दिख रहे हैं, खट्टे खट्टे खटूबर, मीठे मीठे मीठड़े, तीखे तीखे तिखड़े, समझ गए, ऐसे होते हैं। इसलिए कभी भी देखो तो कोई भी स्वाद नहीं आता। जीव के नुकीले भाग, जीव के नुकीले भाग से कभी मीठा स्वाद नहीं आता, समझ गए। कब कहां से आता है, अंतिम भाग से आता है, समझे। तो इस तरह से बोलते हैं समूली न चुटानी, मूल से क्यों नहीं उखड़ गई ये जीवा, निकल जाती तो लौटती नहीं। ये कहना नहीं पड़ता कि धनी चले गए। जी हाँ थके उत्पन्न। जहां थकी मदद से, जहां से ये उत्पन्न हुई है जीवा, ये जीवा जहां से अंदर से निकलती है ना, जहां से उत्पन्न है, ये वहीं से उखड़ जाती। तो ये शब्द कहने के लिए जीवा नहीं लौटती। अब ये लौटी है, इन शब्दों को मैं कहना पड़ रहा है। बहुत डांट रही हूं, ऐसा कहने से ये तुमको धिक्कार है। श्री धनी जी सिधावता। श्री धनी जी सिधावता, इसलिए सुंदर साथ जी हर जगह पर सदगुरु महाराज जी को धाम का धनी कहा गया है, समझ गए। एक शब्द से दाज बुझत है, जो कहिए धनी श्री धाम धाम। धाम धनी के सिवा कुछ भी नहीं चलता था,
समझे? इसलिए बोलते हैं श्री धनी जी, धाम की धनी। सिधावता मतलब चलते हुए, जाते हुए, घर की तरफ परम धाम जाते हुए, इसको बोलते सिधावता। तो हमारे धाम धनी जी धाम सिधावते हुए, जाते हुए, के में रही वाचा रे अंग, केम रही रे वाचा रे अंग। वाचा बोलते हैं वचन, समझे? वाचा का शब्द बन गया वचन। वचन मतलब शब्द। केम क्यों? ये शब्द हमारे अंग में, हमारी जीवा में क्यों रह गए? धामधनी सिधावते हुए, धामधनी के जाते हुए। देखो प्रकरण बिल्कुल सरल लगता है, शब्द पढ़ने में सरल लगते हैं, लेकिन उतने ही अंदर में गहरे होते हैं। उतने ही उसके अंदर में डीप में जाने से तब पता चलता है कि हाँ, वाणी कितना दर्द बता रही है, वाणी के अंदर में कितनी गहराई बता रही है सिंद्रावती जी। इसलिए केम रही वाचा रे, इसलिए भाई ये वचन, ये शब्द अंग में क्यों रह गए? वचन क्यों नहीं सूख गए? ये वचन क्यों निकले? वचन आना नहीं चाहिए था। तो वचन कहाँ से निकले? जीवा से। ऐसी जीवा के अंदर में उखाड़ के फेंक दो, ऐसी जीवा को उखाड़ के फेंको। कहाँ से? जहाँ से उत्पन्न हुई है, ये जहाँ से प्रकट हुई है, इसको फेंक दो। न होती जुबा न लौटते वचन। इसलिए ये वचन शब्द अंग में क्यों आए? उखड़ी ना पड़या दंतड़ा। अब देखो मुख है, पहले मुख के अंदर के अंग बताते हैं, फिर आंख के अंदर के अंग बताते हैं, नासिका के अंदर के अंग बताते हैं, कान के बताते हैं, और ये जो समझ जाएगा वो श्रृंगार में सज लेगा। समझ गए? इन शब्दों को जो समझ जाएगा, सागर श्रृंगार वाणी के अंदर में पूर्ण तरह से दक्ष हो जाएगा। समझे? और यही वचन मिलते हैं। कहाँ से? इसलिए तो वाणी को सजा लिया जाता है, इसलिए वो वाणी को वहां से निकाल करके आपके सामने परस दिया जाता है कि ये है ना। इसलिए उखड़ी ना पड़े दंतड़ी। अभी जिह्वा की बात कर रही थी, अब दांतों की बात करती है। दंतड़ी होता दांत। ये दांत शरीर में, मुख में क्यों रह गए? क्यों ना उखड़ गए? जब ये उखड़ जाते, जब दांत उखड़ जाते हैं तो जुबान सही नहीं निकलती। कभी देख लेना, किसी को देख लो, इसलिए वो दांत लगा ले में तो शब्द को सही में, दांत ना हो तो जुबान शब्द स्पष्ट नहीं आते। इसलिए दांत क्यों ना उखड़ गए? और यदि ये नहीं उखड़े तो हम उखाड़ दें? किससे उखाड़े जाते हैं? घन गाय। घन जानते? घन चोट होती है। अगर घड़े घाए मुख भंग। घन हो भैया, पहले पापड़ बनते तो घन कौन कूटते, समझे? सबके घरों में होते थे। जो हथौड़ा होता ना, बड़ा साइज, बड़ा हथौड़ा होता है, समझे? आज हथौड़ा रखा हुआ है कहाँ? जेना भाई कंसा रखे, समझे नहीं? कब तक कांसा कूटेगा, वो आज भी रखा हुआ है दीप बंदर में। तो घन घाये, घाय बोलते चोट से, घन की चोट से ये दांत को तोड़ देते, तोड़ कर भुरका भुरका बना देते। ये दंत क्यों सजा हुआ है? दांत ही नहीं तोड़ देते, हम निकाल देते, अलग अलग कर देते। केम ने सुनिया रे। केम ना सुनिया रे। अब क्या आ गया? कान। सुनिया शब्द आ गया तो कौन सुनता? नासिका सुनती है, लेकिन परम धाम में नासिका सुनती है, नासिका बोलती है, नासिका स्वाद लेती है, समझे नहीं? नासिका खुशबू लेती है। एक एक के अंदर 5-5 गुण होते हैं, समझे? चाहे नासिका हो, नेत्र हो, कान हो, जिह्वा हो, जो भी अंग है, एक एक के अंदर 5-5 गुण होते हैं। यहाँ पे एक के अंदर में क्या है? नासिका का काम है खुशबू लेना,
समझे, नाक का खुशबू रहती, कान क्या करते, सुनने। लेकिन इसलिए बोलते हैं केम ना सुनिया रे, क्या तुमने कान आ गया ना वाला, इसमें पहले बताते कि तुमने क्यों नहीं सुना। ए वचन ते सर्वना, ये वचन ते सर्वना बोलते कान को, है ना। तुमने अपने कानों से ये वचन तुमने क्यों नहीं सुने। कौन से वचन, जो धनी कहा करते थे, उन वचनों को। जब धनी कह रहे हैं तो उसमें उल्टा नहीं आएगा, सीधा आएगा कि धनी जो वचन कहते थे, जो शब्द सुनाते थे, जो चर्चा वाणी सुनाते थे, वो क्या कान तुमने नहीं सुने। वहां पर ये लगेगा ते सुने हता सुनिया, तुम सु मतलब क्या, क्या तूने ना नहीं सुनिया, क्या तुमने नहीं सुने थे। जो धनी सुनाते थे वचन, तो कान क्या तुमने नहीं सुने थे क्या। वचन धनी तना, तना मतलब काय के, किसके, धनी के। तुमने धामधनी के वचन कान तुमने क्या नहीं सुने थे क्या। एरे लो सुड़ता, तेरे लवो सुनता, लवा बोलते ना छोटा सा भाग, लवा बोलते छोटा सा भाग। एक छोटा सा भी शब्द धनी के मुख से निकले वो महान हो जाता है, वो गहन गंभीर हो जाता है, वो बहुत बड़ी शिक्षा दे जाता है। एक लवा वासना होशी सो, एक लवा से होशी टूट टूट। इसलिए ये लवा, ये थोड़ा सा भी शब्द का भाग सुन करके, तूने दाज नो आवी, दाज बोलते अगिन, तूने तुमको आग नहीं लगी, आग बदल ना, तुमको आग नहीं लगी। धनी ने इतने वचन सुनाए, कान तुमने सुने नहीं, एक लवा सुनते तो तुमको क्यों आग नहीं लग गई विरह की। एड़े रे लवे अगिननी, ऐरे रे लवे अग्नि, ऐरे ऐसे, लवे लब शब्द सुन करके अग्नि की जो झाला उठती हैं, अग्नि की जो ज्वालाएं उठती हैं, एक शब्द सुनते उस ज्वाला में झुलस जाना चाहिए था। झालमा कानो झपावी, ऐसी आग विरह के अंदर में तुम क्यों नहीं जल गई। झंपा मतलब उसमें कूद जाना, अपने आप को समर्पण कर देना, क्यों नहीं उसके अंदर में तुम लिप्त हो गई, या उसमें डूब गई, या उसमें खो गई। निबल नैना रे भोंडा, अभी अभी अंग के ऊपर में बोल रहे हैं। इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों के ऊपर में अभी इंद्रावती जी क्या है, बहुत नाराज हो रही हैं, एक एक इंद्रियों के ऊपर में। तो आप कह रही हैं निमल नैना रे भोंडा, ये दुष्ट, निमल बोलते हैं कमजोर, निर्मल, समझे। ऐसे निर्मल शक्तिहीन ये नेत्र तुमको तो दुष्ट है, तुमने कमजोरपना दिखाया। कमजोरपना क्या, यदि ये चर्चा चलती हो और कान को अपन बंद कर लूं तो कोई काम ही नहीं आए फिर वो। इसलिए निवल कमजोर नहीं बनाना चाहिए, सजग बनाना चाहिए, बलशाली बनाना चाहिए। जैसे कि हम जब कोई निंदा करता है, अपने कानों को इतना बल देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि ईयरफोन भी काम ना करे। कितनी दूर बात निंदा हो रही हो तो कान में इतना बल लगाते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि वहां की बात यहां तक सुनाई देगी, होता नहीं। और यदि जो है कमजोर कर दिया तो
तो कमजोर कब करते हैं? चर्चा में, समझे? चर्चा करते में, चर्चा सुनते समय पर कानों को कमजोर कर देते हैं, इसलिए वो सरा नहीं होता है या काम सिद्ध नहीं होता है। जितना उतना हम माया की तरफ दौड़ते हैं, उतना ही यदि वाणी तरफ दौड़े तो इनको दुष्ट नहीं कहा जाएगा, इनको अभागी नहीं कहा जाएगा। इसलिए निवल नैना रे भूणा, दुष्ट अभागी ये नैन तमे दृष्टे नव जोयो। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तमे तुमने, दृष्टि नजर, नवजूयु तुमने अपनी नजर से नहीं देखा। बोलो, धामधनी को तुम्हें देखने का अवसर मिला, धामधनी को तुम्हें सुनने का अवसर मिला, धामधनी की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिला। जो उनके समय में जो सुंदर साथ थे, उन्हें तो धनी की पूर्ण तरह से सेवा की। और लालदास जी ने खुद बोल दिया है कि जिन्होंने इन हाथ से, इन तन से उस समय पर बंगला दरबार के अंदर में यदि श्री पिया प्राणनाथ जी की कुर्ते की एक कस को बांध दिया, ये हुई बका मैंने। बोलो, यहाँ नहीं हुई है, वो तो परम धाम में कर दी उसने। इसलिए परना धाम की जो सेवा है वो परम धाम की सेवा है। आपको उसको समझना पड़ेगा। और यदि परम धाम की सेवा नहीं है तो फिर सुंदर साथ जी आप श्रृंगार देख लो, रोज सिरपाग बनी चतुराई सो, हक पैंच हाथ में ले, सिर पैंच, गोश पैंच, जितने भी वर्णन सागर श्रृंगार वाणी में है वो सब एक एक होते हैं। अन्यत्र होता है कहीं पर, मादरिया होती है उस पर मुकुट हो, यहां तो मुकुट होती ही नहीं है। यहां मुकुट होती ही नहीं है, यहां तो सिर पैंच होता है, सिर पाग होती है, गोश पैंच होता है, तुर्रा कलंगी होती है, 8 भाग होते हैं, समझे? सिरपाग में जो वर्णन आता है। इसलिए ये धामधनी ने क्या कहते हैं कि तुमने क्या राज्य को, धनी को, सदगुरु महाराज जी को तुमने अपनी नजर से नहीं देखा? तुम्हें तो सब गवाही मिल गई, नजर से, कान से, नासिका से, हाथों से, मतलब जितने भी हमारे 10 इंद्रियों से, हर तरह से हमें तुम्हें धनी ने सुख दिया है। तो क्या तुमने धनी को तुमने नहीं देखा था क्या, जो तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई? वालो जी रे बिछड़ता, बालाजी नहीं बिछड़ता। अरे हमारे बालाजी, हमारे धनी जी, हमारे पिया जी, अब देखो कितने नाम आते हैं, बताओ। पूरी वाणी के अंदर में नाम अलग अलग नाम आ रहे हैं, बालाजी, धनी जी, राजी, पिया जी, बोलो, प्रीतम, प्रियम, सज्जन, जाने कितने नाम आते हैं। ये अब इन सब नामों से बोलो, इन सब नामों से लोगों के अंदर में क्या बेचैनी पैदा होती है? कौन सा नाम बोले हम, कौन सा नाम का है? क्यों उनको पहचान ही नहीं है, धनी के नाम की पहचान ही नहीं है। इसलिए वो अब क्या करते हैं, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, बोलो, क्या करते हैं? अपने आप खुद बताते हैं कि हम कितने मूर्ख हैं। सही बात है, वो अपने आप ये पहचान बताते हैं कि हम कितने मूर्ख हैं कि हमें आज तक धनी की पहचान ही नहीं हो पाई। तो हमें क्या बताएंगे पहचान धनी की? जब खुद को नहीं हो पाई तो हमें क्या बताएंगे धनी को? वो तो टाल मटोल करके इधर के शब्द उधर टेढ़े बेड़े कर देंगे, हो जाएंगे। कड़वी बात है, और कड़वी बात कहने में हमारे गुरुजन कभी पीछे नहीं रहते थे, समझे? बोले धामधनी ने हमारे को, हमारे बुजुर्गों को क्यों लेकर के आए यहाँ पर पन्ना धाम, समझे? क्यों लेकर के आए? क्योंकि उनने पहचान की थी
कि ये है जो हमारी पूरी वाणी चर्चा, हमारे स्वरूप को, हमारे धाम को हर तरह से जाहिर करने वाली यही है। दूसरे तो धोखा देंगे, दूसरे तो अपना स्वार्थ तकेंगे, लेकिन ये उन्होंने पूरा परख लिया, उसी को लेकर के आए। देख लो आप, पूरा परखा उन्होंने। जब से उन्होंने जागनी की, कहां से लेकर के पन्ना धाम तक उन एक एक को परखा उन्होंने। और कैसी परीक्षा की बोलो आप। उदयपुर के अंदर में तो रोने लगे थे सर कि हम कैसे बदले भेष, कैसे करें। रोए धोए नाच कूद के राजी हो गए नहीं हो गए। उनको मालूम है कि ये माया से नाता नहीं रखते हैं। एक एक इसलिए सुंदर साथ जी विरह के अंदर में इंद्रावती जी ने हम सबको इशारा किया हुआ है, बहुत समझ करके किया हुआ है। इसलिए सुंदर साथ जी धाम धनी को पहचानो, राज्य को पहचानो, इनके साथ छल ना करो, इनके साथ में धोखा ना करो। ये धोखा सुंदर साथ को आके भारी पड़ता है, समझे। इसलिए जो बोलो सही बोलो, जो कुछ कहो सही कहो। सुंदर साथ को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और धनी को भी अच्छा लगेगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। तमे लोही नव रोयो, तमे रोही नव रोयो। तो तुम जो है आंख से आंसू नहीं, तुम्हें तो खून के आंसू से रोना चाहिए था, समझे। कि धनी जी बिछड़ते, धामधनी जुदा होते हुए, और तुमने आंखों से खून के आंसू क्यों नहीं बहाए। सोरे थयो तमने। सु मतलब क्या, रेटेक है। थयो हुआ, तुमने तुमको क्या हो गया बोलो। इन गुण अंग इंद्रियों से कहते हैं, कान से कहते हैं, नेत्र से कहते हैं, सबसे समझा रहे हैं कि तुम्हें हो क्या गया कि तुम जो है इतना नहीं कर सके कि आंख से आंसू की जगह पर खून बहा सके। नहीं हुआ ऐसा। तमे लोही नवरड़िया। तमे तुमने लोही मतलब खून के आंसू नहीं बहाए। एवो ब्रह देखिए तत्क्षण। एवो विरह, धामधनी से जुदा, धामधनी से अलग होते हुए, समझे। एरे मतलब ऐसे, इतना बड़ा विरह, दर्द, पीड़ा, दुख इतना देखते हुए निकली ना पड़िया। निकली ना पड़िया। अब क्या निकलना चाहिए, आंख से नेत्र, जो अपन पुतली बोलते हैं, ये क्यों नहीं निकल गए, निकली ना पड़ा। ये नेत्र आंख इतना बरहा देखते हुए इतना सहन कर गए, और तुम्हारी आंख बाहर नहीं निकली। ए वचन तणी तूने नासिका। अब नंबर आया नासिका का, नाक। इसलिए ये वचन जो धामधनी वचन सुनाते थे, उनमें खुशबू होती थी, उसमें महक होती थी, विशेष प्रकार की उसके अंदर ऊर्जा होती थी, समझे। इतनी, क्योंकि जो बात करते थे घर परमधाम की, यदि उन्होंने फूलबाग की बात कही तो फूलबाग की खुशबू आ रही। वैसी समा बनाते थे सदगुरु महाराज जी, धामधनी जी। जो कुछ कहते थे उस दृश्य को पूरा सामने खड़ा कर देते थे। चर्चा करते समय पूरी चर्चा का रूप खड़ा कर देना चाहिए, तब उसमें एकाग्रता होती है। इसलिए ना आवी प्रेमल। ना आवी, ऐसे समय में नासिका तुमको
जरा भी खुशबू नहीं आई। धाम धनी इतनी सुंदर खुशबू परम धाम की बिखेरते थे, बताओ, सुंदर। चाहे वो सातों घाटों की हो, चाहे वो चारों बड़े वनों की हो, ताड़ वन, बड़ा वन, मधुवन, महावन, चाहे कुंजनी कुंज वन, जहां पर भी देखो आप, पूरा परम धाम खुशबू से भरपूर है। ऐसी प्रेमल, ऐसी खुशबू तुम धनी की सुन करके, समझ करके नासिका का उपयोग करते थे। बालैयो रे बिछड़ता। और जैसे हमारे बालाजी हमसे जुदा हुए, बालाजी धनी जी जैसे हमसे अलग हुए, वो खुशबू गई, वो प्रेमल महक जिसको बोलते हैं, वो खुशबू चली गई, चली गई। बताओ, धनी के, ऐसे धनी के हमसे जुदा होते हुए, ते नव दाख्यू बल। ते नव दाख्यो, दाख्यो मतलब दिखाया, ते तुमने नहीं दिखाया, बल बोलते ताकत। ये नासिका तुमने अपना बल, और बल सब में आता, देख लो, जितने भी अंग इंद्रियां आ रहे हैं उन सब में शब्द बदलता है, लेकिन अर्थ एक ही होता है कि तुमने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई, शक्तिहीन क्यों हुए, तुमने अपनी ताकत क्यों नहीं बताई, तुमने अपना बल क्यों नहीं बताया, तुम्हारा बल कहाँ चला गया। नासिका फिट फिट रे प्रेमल। इसलिए प्रेमल बोलते हैं खुशबू। धिक्कार, धिक्कार है ऐसी प्रेमल खुशबू को। नासिका के मरही। ये नासिका ही क्यों रह गई, नासिका मतलब ये जो नाक है, ये क्यों रह गई, उखड़ पड़ती, टूट जाती। ये नासिका क्यों रह गई शरीर में, इस देह में, शरीर को सजाने के लिए, सुंदरता बनाने के लिए क्यों रह गई। ये सुंदरता के लिए नहीं है, ये आई थी कि धनी धाम की खुशबू देंगे। ये कान निंदा के लिए नहीं है, आए थे धनी की धाम की वाणी सुनने के लिए आए थे। ये जो हमारे अंग इंद्रिय हैं, ये दो धारा में बहते हैं, एक सत्य धारा में, एक असत्य धारा में। तो हमें तो धनी सत्य धारा में जोड़ रहे थे, और हम उल्टी धारा में चलेगा, सत्य धारा में, सारे गुण हमें दी। इसलिए नासिका केम रही, नाक जो है इस देह शरीर में क्यों रह गई। ये निध जाता अंग थे। अंग से, देह शरीर से, बोलो, जब ये वस्तु हमारे अंग से, कौन से, धामधनी, हमारे अंग से हमसे जुदा होते हुए तुम्हें क्या करना था, बिछड़े नव तो गई। तुम भी इस देह से तुम भी अलग हो जाती, तुम क्यों नहीं बिछड़ गई। प्रेम तड़ी रे धनी। क्योंकि मेरे धामधनी जी प्रेम तणी, प्रेम की धनी, मेरे धामधनी प्रेम की ऐसी गोली बांधते थे, प्रेम के द्वारा गोली बांधना, जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, प्रेम से ही होते हैं। प्रेम ना हो तो लोग जुदा हो जाते हैं। तो मेरे धामधनी जी प्रेम की ऐसी जादू चलाते थे कि सब जमा हो जाते थे। इसको बोलते हैं गोली बांधते प्रेम काम, सबको बांध देते थे प्रेम से। प्रेम खोल देवे सब द्वार, कितने भी दरवाजे बंद हो, समझे नहीं, प्रेम खोल देता है, और नफरत जितने भी दरवाजे सब बंद कर देती है। गोली बांधता काम। मेरे धामधनी जी ऐसी गोली ऐसी इकट्ठे कर देते थे, जैसे मीठी मीठी गोली होती है, उसको बांधते उसका अलग स्वाद होता है। ऐसे ही मेरे धामधनी प्रेम की गोली बांध करके सबको ऐसे धनी की तरफ में जोड़ लेते थे, ऐसे अपने धाम की तरफ जोड़ लेते थे, वाणी से जोड़ लेते थे। तेह मासु न हतारे गुण। देख लिया, ते है माँ,
तुम्हारे अंदर में सुनहता गुण, क्या नासिका तुम्हारे अंदर जो गुण होना चाहिए खुशबू की, प्रेम की, नहीं थी क्या? सुना क्या नहीं थी क्या? प्रश्न कर रहे और जवाब भी दे रहे। मतलब कि इसके अंदर में, नासिका के अंदर में जो उसका गुण है वो गुण है नासिका का, खुशबू का, प्रेमल का। तो क्या तुम्हारे अंदर में ये गुण नहीं था? नहीं था, इसलिए तुम जुदा रह गए। यदि होता तो तुम उस पर अमल करते, उस पर चलते। तो क्या तुम्हारे अंदर में ये तत्व नहीं था अंदर में? जैसे कान है, अब कान का गुण क्या है? सुनना। तो क्या कान में सुनाई नहीं देता था क्या? तो मतलब क्या हुआ? कान पर देखने भर को कान है, उसका जो गुण है वो तो काम नहीं कर रहा। ऐसे देखने के लिए नासिका है, इससे अच्छा निकल जाती, जुदा हो जाती। क्या तुम अंदर में सुनने की, सूंघने की तुम्हारे अंदर में क्या ताकत नहीं थी? या वो गुण तुम्हारे अंदर में तब तो नहीं था क्या? तमे चतुरे सुजाने। तुम तो इतने चतुर थे, सुजान, समझदार थे, प्रशिक्षण थे, प्रवीण थे। तुम तो इतने होशियार थे, ठीक नहीं? इंद्रावती इतनी होशियार थे, उसने बता दिया कि तुम तो सबके अंदर में इतने प्रेम पाकर के अग्रणीय रहने वाली चतुराई तुम्हारे अंदर में थी, इसलिए तुम्हारे अंदर में नासिका में वो गुण नहीं था। फिट फिट रे गुण तमने। इसलिए ये गुण, जो भी गुण की बात चल रही है नासिका की, तो बोलते हैं ये गुण तमने, धिक्कार है, धिक्कार है। जब तुम काम नहीं आए, चाहे वो नासिका हो, चाहे नेत्र हो, चाहे वो श्रवणा कान हो, कोई भी अंग हो, जब काम नहीं आए तो तेरे को फिटकार है, धिक्कार, धिक्कार है तेरे को। ए अंग ना प्रेम काम। ये अंग ना प्रेम काम। जब ये अंग प्रेम के काम नहीं आए, समझे? ये अंग ना, ये अंग नहीं है, जब प्रेम के काम नहीं आए तो फिर तो इनको धिक्कार है, इनको तिरस्कृत है ये तो। नवलादेयो विरह रे। नवलाध्यो, बिछड़ता। इसलिए धनी से बिछड़ते हुए तुमने नहीं लिया, नहीं पाया। लाध्यो मतलब पाना, लेना, तो तुमने नहीं लिया। बिछड़ता धनी श्री धाम। बोल दिया, बिछड़ता धनी श्री धाम। धनी से बिछड़ते हुए। अब बोलो कौन बिछड़ रहा है? धाम धनी है कि नहीं? स्पष्ट खुलासा हो रहा नहीं कि धाम के धनी कौन है? सतगुरु महाराज जी है कि नहीं? बोलो। इसलिए तुमको जरा भी बिरहा नहीं आया, धाम धनी बिछड़ते हुए तुम्हारे गुण अंग इंद्रिय काम नहीं आए, कोई भी तत्व तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं हुआ है। ऐसे धाम धनी बिछड़ते हुए एवड़ी बात ते केम सही। ये बड़ी, मतलब इतनी बड़ी, ये छोटी नहीं, हल्की नहीं समझना, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बातें तुमने कैसे सहन कर ली? सही मतलब सहन करना। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे सहन कर ली? धनी जाते हुए, धनी अलग होते हुए तुम सारे के सारे बैठे रह गए, किसी के अंदर में जरा भी बिरहा नहीं आया, कोई हलचल नहीं की, किसी ने कुछ भी अंग को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। जैसे बोल दिया कि आंख से आंसू की जगह पर खून गिरना चाहिए, आंख से आंख की पुतली निकल जानी चाहिए। बोलो, दांत को घन घाय से कि इस तरह से घन से चोट मार करके उनको टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देना चाहिए, और जिह्वा जो जहाँ से प्रकट हुई है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों नहीं किया कुछ भी? सारे हमने अंग इंद्र को बता दिया है एक एक करके, समझे? इसलिए तुमने कुछ नहीं किया तुमने। अंग उभू केम रहयू। अब सीधी बात है कि पूरा अंग ही हमारा देह,
हमारा खड़ा क्यों रहा? वो मतलब खड़ा, ये खड़ा ही क्यों रह गया? सजग क्यों रहा? ये क्यों नहीं गिर पड़ा? ये अंग को, ये देह को, इस शरीर को पछाड़ खा के गिर जाना चाहिए था, नीचे बिल्कुल। रोम रोम हेठे का, अरे रोम रोम, शरीर के जितने रोम हैं, हेठे बोलते नीचे, रोम रोम के नीचे, हेठे मतलब नीचे, कहाँ मतलब क्यों? अब क्या होना चाहिए आगे बोलेंगे। रोम रोम के नीचे से ये रोम गल क्यों नहीं गए? समझे ना? नीचे से, जड़ से, जहाँ से रोम प्रकट होते हैं वहां से, उसके नीचे से ये गल नहीं गए, पिघल नहीं गए। तो क्या होता? इसमें से शरीर का, देह का, सब का सब सौंदर्य बिगड़ जाता। अंदर से रोम रोम से क्या है? मांस, मीज, लोहू, रगा, 8 अवयव हैं शरीर के अंदर, समझे? त्वचा, हड्डी, है ना? इस तरह से इसके अंदर 8 हैं। और क्रमशः पहले निकालोगे चमड़ी निकलेगी, जैसे चमड़ी निकालोगे तो इसमें क्या आएगा? मज्जा, उसको मज्जा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या निकलेगा? मांस निकलेगा, समझे? और उसके अंदर फिर करोगे तो नसें मिलेंगी, जिसको रगा बोलते हैं। और फिर करोगे तो अंदर में से खून निकलेगा। पूरे एक से एक जुड़े हुए हैं, है ना? इसलिए ये अंग किसी काम आया नहीं, क्यों खड़ा रहा? और रोम रोम के नीचे से गली नो पड़ियूं, गली न पड़ियो। गलना, गली मतलब गलना, न मतलब नहीं। क्यों नहीं गल पड़े या गल गए? अगिनड़ी न उठी रे। अब आ रहे और आगे, और आगे बढ़ते हुए, अग्नि मतलब अगन, अग्नि की झाल। अग्नि ना उठी रे मतलब आग की झाला क्यों नहीं उठी? और उस झाल में, उस आग के अंदर में काल जड़े रे झाल। काला जड़ी बोलते कलेजा। कलेजा मतलब हृदय, शरीर का मुख्य अंग है। जब हृदय ही आग में जल जाए तो सारा शरीर ठंडा, सारा देह खत्म। इसलिए एक कलेजा, ये हृदय, तुम आग के अंदर में क्यों नहीं जल गए? ए व्रणई अंग का। इसलिए कां शब्द में क्यों? यह ब्रह लेकर के अंग के अंदर में क्यों? ये कलेजा तू क्यों रहा? कलेजा शब्द बोलते हैं उर्दू, हिंदी शब्द होता है हृदय, अंग्रेजी शब्द होता है हार्ट, होता नहीं। इसलिए ये कलेजा, ये हृदय जो है, ये झाल में, आग में क्यों नहीं गया? इतना ब्रह लेकर के उबो रयु रे चंडाल। चंडाल गाली बोल दी, इसको तिरस्कृत कर दिया हृदय को कि चंडाल तू उभा रहा, तू खड़ा रहा, क्यों खड़ा रह गया भाई तू? 15 कर लो, 15 से कोई कर लो, एक और ले लो। हाथ पाग सहो अंगना। अब बता रहे, यहाँ तक पूरे देह को वर्णन कर दिया। अब हाथ और पैर आए। अंग में जो हाथ और पैर हैं, सब अंग के साथ में हाथ और पैर सर्वे रे संधान। संधान बोलते हैं। संध मतलब जोड़। हाथ की देखो, ये संध है, ये संध है, उंगली से लेके, अंगूठा से लेके, कलाई से लेके, और कोहनी से लेके, कंधा से लेके, मतलब 8 जगह है, नहीं 8? नख, अंगुली,
हथेली, पहुंची, कलाई, कोहनी, खब्बे, मच्छे, और ये अलग अलग क्यों नहीं हो गए? ऐसे पैर के टाकन, घूटी, काड़ा, कोमल, पीढ़ी, घुटन, इस तरह से लाख, एड़ियां, फणा, ये भी 8 हैं ये। और 8 शरीर में 8 अंग होते हैं और एक एक अंग में 8 उपभाग होते हैं। हो गए 64। और यही सब क्या बोलते हैं? इसका ही प्रतिभास, इसका ही प्रतिबिंब रूप जो हमारे परम धाम के अंदर है। परम धाम के अंदर में श्री राज जी महाराज जी के 8 अंगों से 8 सागर हैं। परम धाम से अंदर में 8 अंग से 8 पैर हैं। परम धाम में 8 और जितने भी राज जी महाराज जी के स्वरूप अंग हैं उन सब के अंदर में ये सारी शोभा छिपी हुई है। इसलिए हम आपको इशारा कर रहे हैं कि इन वचनों को समझ करके हम पहले बताते हैं कि आपको प्रकाश वाणी में ही परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मार्फत सब मिलेगा। ऐसी रास में तुमको सब कुछ मिलेगा। एक जो 14 अंग हैं, 14 अंग हैं, एक एक के अंदर में 14 अंग विराजमान है। इसलिए इसको समझ करके ये आपको तत्व ज्ञान के साथ में, अंदर की गहराई के साथ में उन बातों ने शब्दों को समझा रहे हैं। अच्छे से समझो और अच्छे से इसको अमल करो। हम तो कह के भाई अलग हुए, हमने तो आप लोगों ने कहा तो हम सुना दिया। बाकी कोई दिन चर्चा कहो बात ज्यादा से ज्यादा महान हो जाती है और जो कहने के बाद फिर दूसरी बार ढूंढने नहीं मिलती है, क्योंकि रट्टू विद्या नहीं है। तो कौन दिन क्या कहलवा देते राजी की मौज है। इसलिए हाथ पग और सहु अंग के सर्वे रे संधान, जितने भी संध हैं, जितने भी जोड़ हैं, उन सबको जितने भी देखो आप, गर्दन में देखो आप, नासिका में देखो, नेत्र में देखो, है ना, चरण कमल में देखो, पूरे शरीर के अंदर जितने भी संध जुड़े हुए हैं, एक एक से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए। ये उंगली जो दिख रही ना, इसको निकाल के देखो, इसमें टोपा लगा हुआ है। इसमें ये उंगली है ना, इसके अंदर में पुबिया है, अंदर में इसके अंदर ये पुबी, उसके अंदर ये पुबी, उसके अंदर ऐसे जैसे डिब्बी की डिब्बी फंसी, ऐसी फंसी हुई है। ये तो ऊपर में मांस है और साथ में नसें दौड़ती हैं, इसलिए उनकी वजह से ये सब इकट्ठे रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। चमड़ी की वजह से, त्वचा की वजह से, मांस की वजह से वो अलग नहीं। तो यदि वो अलग हो जावे तो सब गिर पड़े नीचे। ऐसे इनकी बनावट ऐसी है। जुजवा का नव तैयारे, इसलिए हमने पहले बताया जुजवा अलग अलग। इसलिए संध से अलग क्यों नहीं हो गए? अलग अलग होते सब मिट जाता। आगे समझ में जुड़ गई बात, किस तरह से ये सब जुड़े हुए हैं एक एक। और इसका प्रैक्टिकल राज्य महाराज ने हमको दिखा दिया। हमारी ये उंगली घूमड़ जी दरबारी में दब गई। क्या पता नहीं कैसे दब गई। अब ये जो है अंदर अलग हो गई अंदर से, और लटकी रही काफी समय तक, पता नहीं चला। बीता करने गए दिल्ली, थोड़ा दर्द हुआ। आपने सुंदर साहब डॉक्टर थे, डॉक्टर मुनीस, बहुत बड़ा अस्पताल उनका, वहाँ दिखाने गए। सोने एक्सरे करवाया। बोले पुजारी जी ये तो ये क्या है, ये कब हो गया? हमें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें दिखाया पूरा। बोले देखो ये है, पूरा खोल दिया उन्होंने। और खोल करके बोले कर दें, और भी तो करनी थी।
बोले कर दे इसको, मैंने अब आए तो कर ही दो। उन्होंने पूरा किया, निकाल के दिखा दिया, ये अलग अलग हैं, ये सब देख लो। पूरा ऐसा उन्होंने उठाया, चीर दिया, अलग कर दिया और फिर जोड़ दिया उसी को। अलग होते हो ना, जोड़ दी पूरी। तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख हमें प्रैक्टिकल मिल जाती है। आथम ते ए भाण, आथम ते, आथम बोलते हैं अस्त होते, ये भाण, भाण बोलते हैं सूरज को। हमारे धामधनी सूरज से भी महान। उसकी अब आपने शुरू कर दिया है, प्रसंग यहाँ शुरू हो गया, अब रोकना पड़ेगा। समझे? आथम ते ये भाण, कि ऐसे हमारे धनी सूर्य जैसे हैं, लेकिन अब बाद में बोल देंगे कि सूर्य की उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे मेरे धामधनी अस्त होते, जैसे सूर्य अस्त होता है, ऐसे मेरे धामधनी जी अस्त हो गए। जब ये शब्द बोला तो अंदर में कुछ कौतूहल हुआ। समझे नहीं? क्या हुआ कौतूहल जानने के लिए हमने विचार मंथन किया अंदर में। तो भाई आथम अस्त होते हुए भान, सूरज अस्त होता है तो फिर निकलता भी तो है, फिर प्रकट भी तो होता है, नहीं होता है? तो वास्तव में ये अस्त होते तो ये भान फिर से प्रकट हो गए इंद्रावती के अंदर। हमारी सोच है, यदि वो अस्त नहीं होते तो प्रकट कैसे होते? आथम ते ए भाण, आथम ते ए भाण, हाथ पग सौ अंगना, हाथ पग सौ अंगना, सर्वे रे संधान, सर्वे रे संधान, जुजवा का नव थया रे, जुजवा का नव थया रे, आथम ते ए भाण, आथम ते ए भाण, आथम ते ए भाण, आथम ते ए भाण। बोलो श्री ब्रह्मण्य की जय, धाम के धनी की जय। और धाम धनी कीजिए, आज सात हूँ।